हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब पांडव द्रौपदी के साथ कामवन में अपना समय काट रहे थे तो उस समय महारानी द्रौपदी को अकेली विमल कुंड में स्नान करने गई। तो उसकी तलाश, जो पांडव का भी बहनोई था और दुर्योधन का बहनोई, वो इस तलाश में था कि कब द्रौपदी अकेली मिले, जिसका नाम जयद्रथ था, और कब अकेली द्रौपदी मिले। और वो बुरी नज़र भी रखता था, तो अपमान की दृष्टि से वो द्रौपदी का हरण करना चाहता था। और उसको वही समय मिल गया कि जब द्रौपदी अकेली विमल कुंड में स्नान करने गई तो ये जयद्रथ गया और इसने उनको बड़े पहले हर तरह से प्रलोभन दे के बुला के बोले हम छोड़ के आएंगे। लेकिन जब द्रौपदी किसी तरह से नहीं मानी तो उसने जबरन उनको पकड़ के रथ में बिठा के ले जाने लग गया। तो द्रौपदी चिल्लाने लग गई। अर्जुन, भीम, कृष्ण आदि सभी को बुला रही थी। तो उसी समय अर्जुन और भीम को द्रौपदी की आवाज़ सुनाई पड़ गई और उन्होंने तुरंत ही, अर्जुन ने क्या किया, अग्निबाण के द्वारा जयद्रथ का रथ रोक दिया, आगे नहीं बढ़ सका। तो उसको जैसे ही पता चला कि पांडवों को पता चला है तो वो रथ को छोड़ के भागने लग गया। लेकिन भीमसेन तो बहुत तीव्र दौड़ने वाले हैं और इन्होंने जब तीव्र गति से दौड़ के उसको पकड़ के और लेके आए तो युधिष्ठिर महाराज के सामने आए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि इसको ऐसा इतना अपमान मत करिए और द्रौपदी से पूछिए इसको क्या करना चाहिए। तो जब द्रौपदी के पास ले गए तो द्रौपदी की पहले इच्छा तो थी, क्योंकि उसने दुष्टता तो बहुत की थी, लेकिन उन्हें सोची कि बहन पांडवों की भी है और उनकी तो बोले वो मर जाएगा तो जीवन भर रोएगी, इस वजह से उन्हें सोचा दया करके छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इसने दुष्टता किया लेकिन छोड़ दो, इस तरह से कहा। तो उस जगह पे क्या किया भीम ने, तो पहले बहुत समर्थन किया कि नहीं इसको मारना चाहिए, दुष्ट है, लेकिन द्रौपदी के कहने से उसको छोड़ दिया। तो वो स्थान विमल कुंड पे ही घटना घटी थी, जो महाभारत में एक कथा है। तो इसमें और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, ये आप लोगों को सुनते रहना चाहिए। पांडव लोग द्रौपदी के साथ वनवास समय यहीं निवास कर रहे थे कि उधर दुष्ट दुर्योधन पांडवों को समूल नष्ट करने के लिए सदा चिंतित रहता था। उसने महर्षि दुर्वासा जी को भेजा था। तो उसके पहले का जो आपने सुना है, इस तरह से उसका क्या किया था, उसका मुंडन और चोटी कटवा दी। जो जयद्रथ था उसको सजा किया, उसको चोटी और मुंडन करा के अपमानित करके उसको छोड़ दिया। और उसी प्रकार ही मूछ मुड़ाकर दाढ़ी रख दी जाए और उसे छोड़कर अंत में अर्जुन ने वैसे ही मुड़वाकर मूछ मुड़वा कर अपमानित कर छोड़ दिया। जयद्रथ घोर अपमानित होकर चला गया और पांडवों का वध करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। किंतु अंत में महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के परामर्श से अर्जुन के हाथों से वो मारा गया। सभी को मालूम है जयद्रथ किस तरह से मारा था। उसने जब भगवान ने कहा था, जब उसने अभिमन्यु का वध किया तो भगवान अर्जुन ने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि इसको सूर्यास्त के पहले पहले का नहीं मारेंगे तो समाधि ले लेंगे। और इतनी घोर प्रतिज्ञा ली और बड़ा घोर संग्राम भी हुआ। लेकिन भगवान ने कैसे कैसे सूर्य को छुपाया और वो खुश होकर उसके सामने अर्जुन सामने जैसे ही जयद्रथ आया और तुरंत सूर्य उदय हो गया। और भगवान ने कहा कि देखो अभी ये सूर्य है और ये जयद्रथ। और भगवान श्री कृष्ण ने जयद्रथ का वध किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने
पल पल पे पांडवों की रक्षा की। भगवान ने कहा कि ऐसी कोई भीषण प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए जो असंभव हो, और ऐसे कोई अपना कर्तव्य करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते कर्म करते रहिए, फल की इच्छा कभी मत रखना चाहिए। लेकिन लोग बाग क्या करते, फल पहले रख लेते, और फल नहीं होने पे वो अपनी प्रतिज्ञाएं करना चालू कर देते हैं। नहीं, सब कुछ भगवान के पक्ष होना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।